बच्चों कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। सो बच्चों आज मैं लेके आया हूं रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 15 जिसमें हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्या ये बिल्कुल लीनियर मोमेंटम की तरह होता है या इसमें फर्क क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है इसका? किस पे डिपेंड करता है? कितना डिपेंड करता है? वो सारी बात हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। फॉर्मुलेशन करेंगे, लास्ट में 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे, और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया है तुम्हें, आई ओमेगा, ये बताया है मैंने, क्लियर। और जो टाउ बताया था लास्ट वीडियो में वो बताया था मैंने आई एल्फा, ये बताया था। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब है कि टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, क्लियर। और ये बहुत जगह देखने को मिलता है। मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा, तुम खुद कहोगे कि हाँ ये सब सच में रियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर ध्यान दे पाओगे इसके बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं टाउ की, टाउ होता है टॉर्क, ठीक है। अब टाउ इज इक्वल टू द डीएल ओवर डी। जैसे हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी होता है, जो हमने लीनियर मोमेंटम की बात करी थी, वहां पे फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी होता था, वैसे ही टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने बताया कि टाउ इज इक्वल टू डीएल ओवर डी। नाउ इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर टॉर्क हमारे पास 0 है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क, बेसिकली जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है, बाहर से कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं कर रही है। मतलब कोई चीज अगर मान लो रोटेट कर रही है अपनी जगह पे ही, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसके ऊपर बाहर से मैं कोई टॉर्क नहीं लगा रहा हूं, मतलब टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, तो क्या आएगा, डीएल ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं बात करूं इसकी, तो डीएल मतलब आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या रहेगा हमेशा ये कांस्टेंट। तो सिमिलरली अगर मैं बताऊं यहां पे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, अगर मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूं और उसके अंदर मैं इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं, तो इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा। मतलब ये है बेसिकली, अगर मैं यहां से देखूं, ध्यान दो, ये कांस्टेंट है, जैसे हमें पता है एज I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो क्या बताया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कम होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली मान लो रोटेट कर रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, तो ये जो रोटेट कर रहा है ये रोटेशन में फर्क पड़ जाएगा। कैसे, अभी एग्जांपल बताऊंगा और रिलेट करके डेफिनेटली तुम लोग पता लगा सकते हो। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन देखो, पकड़ो चीजों को, क्या है ये, क्या है ये, क्या है और ये क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को। तो जैसे मानते हैं, अब देखो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ये कहता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये आ सकता है, ये लिख सकते हो। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला है रामबाण, जो कि तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे, तो कान के पर्दे खोल लो और ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो हम स्पिन कर रहे हैं, अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पे क्या करते हैं, अगर हम हाथ खोल लेंगे, खोलने के बाद क्या होगा, हमारा डिस्टेंस, हम जो रोटेट कर रहे हैं वो इस एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, इस पे सेंटर वाली एक्सिस से मैं रोटेट कर रहा हूं। तो जब मैं रोटेट करूंगा, अगर मैं हाथ को खोल लूंगा, हाथ को खोल के क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बढ़ जाएगा। अगर मैं ऐसे करके घूमता हूं, मान लो हाथ खोल के घूमता हूं, तो जब हाथ खोल के घूमूंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा एक्सिस से मास का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब हमारी बेसिकली नंबर ऑफ स्पिन कम हो जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे ही मान लो मैं हाथ को फोल्ड कर लूं, अगर मैं हाथ को फोल्ड करता हूं तो उससे क्या आएगा, हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द एक्सिस से वो कम हो गया सॉरी, जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर तुम गोल गोल घूमते हो, हाथ ऐसे कर लोगे तो वो नंबर ऑफ स्पिन कम हो जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। जैसे मैं हाथ को कोलैप्स करूंगा वैसे ही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास सन और प्लैनेट, स्पेस में चलते हैं बेटा, स्पेस में बहुत बढ़िया काम होते हैं। तो ये हमारे पास एक सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास सन है। मैं एक ऐसा स्टार लेने वाला हूं जो सन के बराबर या सन से थोड़ा सा बड़ा है। तो होगा क्या, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसकी एक्सिस होगी, इस एक्सिस पर रोटेट करेगा। जब इस एक्सिस पर रोटेट करेगा एंड इसका रेडियस है वो है r और जो मास है वो m है। ध्यान देना, अभी जो इसकी मेजर एक्सिस है सन के अराउंड चीज घूम रही है, तो जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो मैं इसको r1 ले रहा हूं, एक पॉइंट पे यहां से यहां आ जाएगा, तब कितना हो जाएगा हमारे पास r2 हो जाएगा डिस्टेंस। अब हुआ क्या, जब वो दूर गया, दूर होने पे क्या आएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारे पास अपने आप कम हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज जब सन से दूर जाएगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा उसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह, क्योंकि वो जो रोटेट कर रहा है वो इसके अराउंड रोटेट करेगा, ये एक्सिस है हमारे पास, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब सॉरी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो जब ये रिवॉल्व करेगा यहाँ पे मास, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस एंड मास, तो इसका लेंगे, ये ऑब्वियस है। तो ये मास इस एक्सिस से इतनी दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। सेकंड केस पे जब वो माइनर एक्सिस पे आएगा, मतलब इस साइड आएगा, सन के पास आएगा, सन के पास आने के बाद ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब ये डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टीमेटली कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इसकी स्पिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्पिन बढ़ने की वजह से वो बहुत तेज तेज रोटेट करेगा। सेम थिंग होती है अगर हम बात करें, मतलब अर्थ में भी सेम चीज होती है, हर एक प्लैनेट में सेम चीज यहां पे देखने को मिलती है। नो, तुमने देखा होगा जो आइस स्केटर्स होते हैं, आइस स्केटर क्या करते हैं बेसिकली, वो जब वो घूमते हैं, जब वो घूमेंगे तो क्या करते हैं, मतलब अगर मान लो उन्होंने बड़ा राउंड लेना है एक, ठीक है, सिंपल चल रहे हैं तो पैर को खोल लेते हैं जिससे वो स्पिन नहीं कर पाएंगे। जब वो स्पिन करते हैं, घूमते हैं, तो पैर को कोलैप्स कर लेते हैं। पैर को कोलैप्स क्यों करते हैं, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पिन कर पाएंगे। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। मान लेते हैं स्विमिंग पूल में एक बंदा कूदा, ये हमारे पास बोर्ड है, यहां से एक स्विमिंग पूल से बंदा कूदा, यहां से कूदा, वो इधर गया। अब वो क्या करेगा, यहां पे अपनी बॉडी को छोटा कर देगा, और यहां पर छोटा करने के बाद वो यहां पे जाएगा, और पानी के पास जाने के बाद वो ऐसे गिरेगा जाके। तो हुआ क्या है बेसिकली, जब उसने जंप की, जंप करने के बाद अब उसने स्पिन करना है, उसने एयर के अंदर स्पिन करना है। जब एयर के अंदर स्पिन करना है तो उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना पड़ेगा, तभी तो स्पिन ज्यादा होगी। एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये कितनी तेज होएगा, कितनी तेज घूमेगा, टाइम कितने टाइम में कितनी जल्दी घूमेगा, रोटेशन कितनी जल्दी जल्दी आएगी इसकी, वो स्पिन होता है और वही एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्लियर है? नो, तो जब वो यहां से जंप करेगा, जंप करने के बाद क्या करता है, अपने हाथ और पैरों को सेंटर की तरफ लेके आता है। जब वो सेंटर की तरफ लेके आता है, जिसकी वजह से वो उसका साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। तो वो स्पिन लेके नीचे जाता है, और जस्ट पानी से ऊपर, जब वो पानी के अंदर एकदम हिट करने वाला होता है, वो दोबारा से अपनी बॉडी को खोल देता है, स्ट्रेच कर देता है अपने आर्म और लेग्स को। तो जब आर्म्स और लेग्स को वो स्ट्रेच करता है तो उससे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, और पानी के अंदर वो बहुत जेंटली मतलब टेक ओवर, बेसिकली मतलब हिट करता है उसके अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी दुनिया में, बहुत सारे, तुम जहां देखोगे तुम्हें वहां दिखाई देगा। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिकली मैं जो एग्जांपल्स बता रहा था। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे से, मजा आने वाला है बहुत।
बेटा एक एग्जांपल और भूल गया था मैं, जो कि टॉर्नेडो का था। जब देखा हो तुमने टॉर्नेडो क्या करता है, बेसिकली टॉर्नेडो कुछ ऐसा होता है, यहां पर रेडियस बहुत कम होती है बट यहां पर रेडियस बहुत ज्यादा होती है, और वो सेंटर ऑफ द एक्सिस से ऐसे रोटेट करता है। जब वो यहां से रोटेट करेगा, यहां पे जो पार्टिकल्स है उनकी डिस्टेंस कम है, यहां पे जो पार्टिकल्स है उनका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब यहां पे पार्टिकल का डिस्टेंस कम होगा जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो कोई भी टॉर्नेडो होता है, जब वो टॉर्नेडो निकलता है तो यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यहां पे कम होती है। तो यहां से चीजों को ऐसे घुमा घुमा के ऊपर लेके जाता है, हेलिक्स बनाता हुआ लेके जाता है, और ऊपर जाके उसकी स्पिन कम हो जाती है जिसकी वजह से ग्रेविटी लगती है और वो नीचे आके गिर जाता है। मान लो कोई भी एक कार है, तो कार को इस टॉर्नेडो ने उठाई, ठीक है, स्पिन करके ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए तेज उठाई और ऊपर ले जाके जब वो यहां तक पहुंच गई, देखो यहां तक पहुंच गया, स्पिन कम हो जाएगी, ये इसको छोड़ के यहां के नीचे गिरती है। तो टॉर्नेडो ऐसे ही करता है, अंदर से चीज उठाएगा और बाहर की तरफ फेंकता रहेगा। रीजन बिहाइंड द प्रोसेस ये होता है कि इसकी यहां पे एंगुलर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मतलब गिर ही नहीं पाता नीचे, ठीक है, ये ऊपर उठाता चला जाता है और ऊपर उठाते 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 यहां पे आ गया, जिसकी वजह से बहुत धीरे चलेगा, नीचे तो बहुत तेज से चलेगा, ऊपर उसके मुकाबले धीरे चलेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से वो कार या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा। तो टॉर्नेडो में भी यही होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि देखो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ सकती, बाहर से टॉर्क कहां से आएगी, नहीं आएगी। तो बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क ना आने की वजह से ये क्या करते हैं, बेसिकली अपने आप को रिलेट करते हैं और इक्वल रखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। क्लियर है, डन। मतलब अगर मैं हाथ ऐसे करके घूमूंगा, ऐसे करके स्पिन करूंगा तो फिर रोटेशन मुझे कम मिलेंगे, लेकिन मैं जब पास कर लूंगा तो रोटेशन बहुत ज्यादा मिलेंगे। रीजन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारी रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल दिखाई देता है। तो ध्यान देंगे, यहां पे एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल circle at the end of the thread which passes down through a hole at the center of the tabletop. If the system is rotating at 2.5 rps, that is a revolution per minute per second, in a circle of 30 centimeter radius, what is the speed of the rotation when the thread is pulled inward to decrease the radius to 10 सेंटीमीटर? उसने बोला निगलेक्ट करो फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे अगर ध्यान दे बेटा, डेटा देखें तो हमारे पास एक तो दे रखा है हमें रोटेट कर रहा है न्यू1, तो न्यू1 दे रखा है 2.5 आरपीएस। अगर हमें मतलब देखना हो तो ये क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। नेक्स्ट दे रखा है बेटा उसने रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो R1 को मैं 30 सेंटीमीटर लिखने वाला हूं और इसको मीटर में करने के लिए 30 × 10⁻² मीटर करने वाला हूं। इसके बाद बोल रहा है कि अगर रेडियस को कम कर दिया जाए, रेडियस को कम किया मतलब R2 किया कितना, 10 सेंटीमीटर आई थिंक, 10 सेंटीमीटर, तो बताओ न्यू2 क्या होगा। यही है, नाउ दिस इज एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो देखो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। देखो ओमेगा के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले बताऊं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। और अगर नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा है तो 2 पाई n बाई टी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लगते रहते हैं। ये एक सर्कल के लिए, एक टर्न के लिए है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, अगर ज्यादा टर्न करनी हो तो इससे अगर निकाल लो, तो बहुत सारे फॉर्मूले। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमें ये चाहिए, तो देखो ये आ गया। अच्छा एक और फॉर्मूला भूल गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर भी होता है। ये है बेटा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जो कि मैं सर्कुलर मोशन में करवा के आया हूं जब मैंने लॉज ऑफ मोशन करवाया था चैप्टर नंबर 5। प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, वहां पे तुम्हें दिख जाएगा इजीली। हाँ तो हम यहां पे थे। नाउ I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें बेटा, कोई चीज रोटेट करें, क्या चीज है ये, स्मॉल ब्लॉक है, तो ब्लॉक का सिंपल mr² ले सकते हैं, तो mr1² एंड ω1 क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई न्यू1 इज इक्वल टू mr2² इंटू 2 पाई न्यू2। तो मैंने क्या किया, m से m भगा दिया एंड 2 पाई से 2 पाई भगा दिया, क्या रह गया मेरे पास, r1 का स्क्वायर न्यू1 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर न्यू2। ना r1 का स्क्वायर अगर बात करें तो 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू न्यू1 दे रखा है मैं 2.5। यहां पे आ गया बेटा r2 का स्क्वायर जो कि 10 × 10⁻²।
टू का स्क्वायर दिया एंड न्यू टू निकालना है, तो न्यू टू इज इक्वल टू 900 आ जाएगा एंड कटिंग करेंगे तो अबाउट मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ 3 इंटू 10⁻² आना चाहिए। रीजन क्या है, एक तो 10 इससे कट गया, कितना रह गया 3 इंटू 10⁻1 रह गया, तो 9 इंटू 10⁻² आ जाएगा इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई, इसको काटूंगा 10⁻² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये -2 है, ये -1 तो -1 रह गया, -1 का स्क्वायर इज -2। ये आ गया हमारे पास 10 पर, इससे ये भाग गया हमारे पास, जो न्यू टू आया वो कितना आया, ध्यान देते हैं 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 9 अबाउट 175, दैट इज 17.5 RPS। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर हमारे पास 22.5 RPS आ रहा है। ओके हमने गलती कर दी बेटा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है, जो मैंने बहुत तेज बहुत कॉन्फिडेंटली करी थी, गलती हो गई है। देखो 2.5 को अगर मैं 10 से करूंगा तो 250 आएगा, 9 से करूंगा तो 22.5 आएगा, तो ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास 22.5 RPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हो मुझे पता है, ठीक है तभी कर रहे हो, इसको इरेज करके यहीं पे करते हैं, सो दैट हमारे पास फॉर्मूले लिखे रहे और तुम इजीली अप्लाई कर सको उनको। मैंने अगेन बताया था बेटा कि यही करा करो कि जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन आता है, कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन खुद किया करो, और अगर ना हो तो मैं तो हुई फाइनल एट द एंड, मैं तो हुई, प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ स्टार ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मास ऑफ वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ द 2। M2 क्या है हमारे पास, सन, और ये है स्टार। सो एंड द रेडियस 10⁻6 किलोमीटर, और जो रेडियस है R1 ले रहा हूं वो है 10⁻6 किलोमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁹ मीटर। रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। What is the angular speed of the star? Angular speed बताओ बेटा, मतलब ओमेगा बताओ इनको। When it collapse, जब ये कोलैप्स हो गया टू अ रेडियस ऑफ दिस 10⁻, मतलब R2 हमारे पास 10⁻4 किलोमीटर हो चुकी है, मतलब 10⁻ बेसिकली 7 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना अभी, जब एग्जाम्पल दे रहा था वही क्वेश्चन है। सोलर मास तुम्हें दिया हुआ है, मतलब M2 हमें दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है हमें 1.99 इंटू 10⁻30 kg। तो मास ऑफ द सन आ गया 2 इंटू 10⁻30 kg, ये आ गया हमारे पास। M1 हमें निकालना है, M1 क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। सो M1 की बात करो तो हमारे पास 2 to the 4 इंटू 10⁻30 kg आएगा, क्योंकि ट्वाइस ही दिया था। हाँ तो देखो निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास सीधा साधा होता है I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। बेटा इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर का अगर सेंटर से एक्सिस से पास करता है, अगर वो मतलब जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है वो ऐसे रोटेट करता है, तो उसका जो सेंटर से पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, वो हमारे पास होता है 2/5 mr²। तो m तो सेम ही रहेगा, r1² इंटू ω1 इज इक्वल टू I2 भी सेम 2/5 mr2² आ जाएगा इंटू ω2 आ जाएगा। देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो ये गया m भी गया, कोई फर्क नहीं m नहीं गया सॉरी, क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है, नहीं जरूरत नहीं है इसकी, m ही जाएगा, क्योंकि पहले ही वही स्टार मूव कर रहा है और दूसरे टाइम भी वही स्टार मूव कर रहा है। क्वेश्चन यही था ना, स्टार ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, यस बिल्कुल यही है बेटा। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सन है बीच में और ये स्टार यहाँ पे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, वो कह रहा है एक बार डिस्टेंस ये था, दूसरी बार डिस्टेंस हमारे पास मान लो यहाँ पे आ गया। तो पहले डिस्टेंस था 10⁻6, अब 10⁻, कहाँ चला गया, नहीं 10⁻9 पहले था, अब 10⁻7 अब रह गया। तो बताओ यहाँ पे स्पिन कितनी होगी, यहाँ पे स्पिन कितनी होगी। वही जो मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आता रहता है उसकी स्पिन ज्यादा होती रहती है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती रहती है। तो ये सारी चीजें कट गई। R1 का स्क्वायर 10⁻9 का स्क्वायर, ω1 दे रखा है हमें 10⁻6 एंड हमने R2 देखा, तो R2 क्या है हमारे पास 10⁻7 मीटर, एक ही बात है, स्क्वायर कर देते हैं इसको, एंड ω2 निकालना है। तो ω2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 10⁻9 to the 18 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻⁴
14, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 18 माइनस 6 माइनस 14, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू मेरे पास आया 18 14 6, आई थिंक माइनस में जाएगा आंसर, पॉसिबल है, देखते हैं जो भी आएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं तब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आया कुछ समथिंग 18 6 और ये 20 तो माइनस 2, मतलब 10 रेज़ टू माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या रहा है, ये 0.01 रेडियन पर सेकेंड, एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल जो हमारा आंसर आया वही इनका भी आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सेम आया। इन्होंने बस फर्क क्या निकाला हुआ है, इन्होंने ओमेगा 2 की जगह 0.01 रेडियन पर सेकेंड दे दिया, विच इज इक्वल टू आवर आंसर, सेम बिल्कुल डिटो। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं मस्त सा एकदम, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना बेटा, मैं उसमें एनालॉजी लेके आने वाला हूं, जो लीनियर है और जो एंगुलर है उन दोनों को रिलेट करके बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें भी और मुझे भी, तो बस देखते रहना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अच्छा v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला करते हैं, ये बहुत सारे कर लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम अ सन, बेटा एक कॉमेट है जिसको बोलते हैं धूमकेतु, एक सन से सूर्य के पास से धूमकेतु निकलता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ये हमारे पास बेटा सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई एंड यहां पर वो धूमकेतु, तो यहाँ पे धूमकेतु की बेटा पूंछ होती है, 3 पूंछ 4 पूंछ ऐसे होती है, तो जब वो यहाँ पे आता है तो जो हमारे पास एक डिस्टेंस ये दे रखा है, ये शायद r1 दिया है, नहीं मैक्सिमम दिया है, तो r1 ले लेते हैं, चलो नहीं r1 ही होगा क्योंकि मैक्सिमम दिया है, तो ये मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है वो देखा है 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर, मतलब r1 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻, ओके 1.4 इंटू 10⁻12 मीटर, और जो मैं r2 दे रखा है वो दे रखा है 7 इंटू 10⁻10 मीटर, कितना फर्क आ गया देखा, सन से एक ऑर्बिट कितनी दूर है और दूसरा ऑर्बिट का हिस्सा कितनी दूर है, ऑपोजिट वाले हैं जबकि फिर भी इतनी दूर दूर है। नाउ इफ इट्स वेलोसिटी नियर टू द सन इज 6 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, बेटा जो पास में है मतलब v2, इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो v2 है और वो v2 दे रखी है हमें 6 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी रखी है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फारेस्ट पॉइंट, दूर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होएगी, एज्यूम दैट पाथ ऑफ द कॉमेट इन द, जरूरत नहीं, आगे देखते हैं। तो देखो ध्यान देंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ अगेन अगर हम बात करें कॉमेट की तो मास है ही हमारे पास, डिस्टेंस है ही हमारे पास, तो इसका आएगा, एक सेकंड मैं चेक कर लूं, डेटा यही दिया है मुझे, लास्ट टाइम डेटा गलत हो गया, 6 इंटू 10⁻4 दिया है, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट यही कहता है हमें, नाउ दिस mr² इनटू ओमेगा 1 की बात करेंगे, देखो हम ये पॉइंट मास ले रहे हैं, ठीक है, हम तो ले रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर की जगह क्या ले रहे हैं, पॉइंट मास, क्योंकि कॉमेट एक तरह का सन के सामने ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो कॉमेट का पॉइंट हम पॉइंट मास ले रहे हैं, तो mr² इनटू ओमेगा 1। अब हमें पता था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन r, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो यहां पर आया v1 अपॉन r1, यहां आ गया mr2 का स्क्वायर v2 बाय r2, इससे ये भाग गया एंड इससे ये भाग गया, m से m भाग गया, हमारे पास रह गया r1 ऊपर है, हाँ r1 v1 इज इक्वल टू r2 v2। r1 क्या है हमारे पास 1.4 इंटू 10⁻12 इंटू v1 क्या है हमारे पास, वही तो निकालना आई थिंक, और r2 क्या है हमारे पास 7 इंटू 10⁻10, v2 क्या है हमारे पास 6 इंटू 10⁻4, बहुत ही इजी होने वाला है, तो 7 इंटू 10⁻742 मतलब 42 इंटू 10⁻4 14 आ गया यहाँ पे, अपॉन 1.4 इंटू 10⁻12। सॉल्व करते हैं इसको, यहां बड़ा सॉल्व करते हैं, v1 इज इक्वल टू 14 की बात करें तो बेटा 14 1 14, 14 2 14 3 42। बेटा किसी टाइम पे टेबल बहुत सारे याद होते थे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, खुद सोच के देखो टेबल कहां तक याद है, 14-15 तक शायद, वो या 12 तक, ऐसे होता है, जबकि यार 20 तक करवाए तो भूल जाते हो बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, इसलिए भूल जाते हैं, मैं भी तो इंक्लूड हूँ।
तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेते हैं, तो ये काट दिया, यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास, एंड 1.4 से काटा तो यहाँ पे 30 आ गया था। कितना आया? 30। तो 30 इंटू 10⁻14 मल्टीप्लाई 12, एक 0 यहाँ से काटा तो यहाँ मैंने 15 कर दिया, एंड V1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना आया है? यस 3000 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने भी यही किया है, बस पता नहीं क्यों हमारे जैसा आंसर क्यों नहीं निकालते। ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं डायरेक्ट निकाल देते हैं, जो हम डायरेक्ट निकालते हैं साइंटिफिक नोटेशन में निकालते हैं। इनकी बल्ले बल्ले है। तो हमने किया सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक लिखा हुआ था, टॉपिक नहीं लिखा मैंने, लिखा था लॉ नहीं लिखा था, बस लॉ ऑफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है, जैसे वहां पे होता था अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो एंगुलर है चाहे वो लीनियर है। एंगुलर सीधा चलता रहेगा और हमारे पास जो एंगुलर जो लीनियर है वो सीधा चलता रहेगा, जो एंगुलर है वो रोटेट करता रहेगा। तो दो तरह के मोशन होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं और बहुत ही बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। एक लीनियर है सीधा जा रहा है, एक घूमता हुआ जा रहा है, तो दोनों में बहुत फर्क है। अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली रिलेशन करेंगे एक लीनियर का और एक रोटेशनल का, कि वहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है। वहां डिस्प्लेसमेंट थीटा लेते हैं, यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वी लेते हैं, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मुझसे जुड़े रहना और वीडियो को देखते रहना, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 3 न्यूमेरिकल हो गए, कंसेप्ट हो गया, एग्जांपल्स हो गया, बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।